है ना। आज इसके साथ सो लिए, कल उसके साथ सो लिए, तो फिर आप समझ सकते हैं मैं गलत वर्ड का यूज नहीं करूंगी। तो हम महिलाएं वैसे मेरा क्या उखाड़ लोगी, मेरे पिताजी भूतपूर्व मुखिया हैं, मेरा फलाना विधायक से जान पहचाना है, मेरा बहुत बड़े बड़े मंत्री बहुत गलत किए हैं, जिसके वजह जिम्मेवार हम हैं, रवि भी है। वो हमको ऐसा नहीं बोलता कि शादी करके रखेंगे, तो हम नहीं जाते, कभी नहीं जाते। वो दवा ववा देते थे, बोलते थे कि पति को दवा खिला देना और उसके बाद तुम अपने शरीर उसको टच नहीं करने देना। पति के साथ ही थे तभी उनसे प्यार मोहब्बत हुआ, लेकिन शादी उदी का कुछ ऐसा प्लान नहीं था। प्यार से तुम अपने घर पे जाओ और अपने पहले पति को मार दो। तो मेरा ये कहना है कि तुम लोग ऐस कर ही रहे हो। नहीं, माता पिता सब कोई हमसे रिश्ता तोड़ दिया है, कहे कि हम इतना गंदा काम किए तो सपोर्ट कौन करेगा, कोई नहीं। पति बाहर चल जाता था तब रवि के साथ हम रहते थे। तो रवि मेरा दुख समझा और दवा दिया, उनको हम खिला देते तो सो जाता था, फिर उसके बाद कुछ नहीं करता है। शारीरिक संबंध बना, अच्छा ऐसे भी बहुत गंदा तरीका से आता था, जिस वजह से हम बहुत परेशान। हम देवर के रिश्ता नहीं रखते थे, पति पत्नी के नाते हम लोग दोनों साथ रहते, खर्चा उर्चा सब उठाए। लेकिन साल भर के बाद सफा मुँह कर गया, हमको पहचानने से भी इनकार कर जा रहा है। मेरा नंबर व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। देखिए, समाज सेवी संस्था कि हमारे साथ निर्मला सिंह जी हैं। निर्मला सिंह जी बताएंगे कि अब इस केस पे क्या कार्रवाई करेंगे और किस तरीके से आने वाले दिनों में इनको न्याय मिलेगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या हुआ इनके केस को, किस तरीके से देख रहे हैं? गलती जैसा कि इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारी भी गलती थी, आप किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश? देखिए, कल ये मतलब मेरे पास कॉल की तो सारी बात इन्होंने रखा अपना। तो लास्ट का जो पॉइंट था ना, कुछ पॉइंट मतलब बहुत ऐसा लगा कि मतलब शायद उस समय ये भी होती तो हाथ उठ जाता। और वो लड़का का तो बात छोड़िए, क्योंकि इसमें एक इंसान के जान का खतरा हमको दिखा इनके बातों से। क्योंकि वो लड़का कह रहा है, कुछ इनकी रिकॉर्डिंग इन्होंने हमें भेजा उस लड़के का, वो लड़का साफ तौर से कह रहा है कि प्यार से तुम अपने घर पे जाओ और अपने पहले पति को मार दो। तो मेरा ये कहना है कि तुम लोग ऐसा कर ही रहे हो, इसका पति कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो फिर मारने वाली बात कहाँ से आ जाती है। तो वो थोड़ा, तो मैंने इसे कहा तुम पटना आकर मिलो, है ना। तो ये बच्ची आई है हमारे पास, तो हम खुद कोशिश तो कर रहे हैं। अभी लड़के के पिता से भी बात हुई, लड़के को कॉल किए तो लड़का नहीं उठाया, लड़के के पिता से बात हुई है मेरी। तो इसके मैटर में जानते हैं, मतलब सारा लोग मुझे गलत लग रहा है। सबसे पहला गलती इसके माँ बाप, बच्ची तो गलत किया ही, जैसा कि बच्ची खुद भी एक्सेप्ट कर रही है। सबसे पहली गलती इसके माँ बाप की कि इन्होंने छानबीन किए एक लड़के से शादी, अनाथ बच्चे से शादी किया जिसका माँ बाप नहीं है। उसके बाद वो बच्चा जिस तरीके से इसने अपने, वो मतलब पति होते हुए भी उसने भी इसका शोषण ही किया है। अगर एक तरीके से समझिए, हम महिलाएं हैं, भगवान ने जो दिया है उस तरीके से शारीरिक शोषण करो, शारीरिक संबंध बनाओ, ठीक है, वो तो महिला पुरुष का बनाया हुआ ही है। लेकिन गलत तरीके से शारीरिक शोषण भी हम महिलाएं नहीं सहेंगी। क्या आपने ये सब चीजें लेकर इनके पहले पति से बात की? मैम नहीं, फोन उठा रहे ना, पहले पति भी फोन नहीं उठा रहे हैं। को भी हमने कॉल किया, रवि राय को भी कॉल किया, उनके पिताजी को भी कॉल किए थे। लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा कॉल किया तो इनके पिताजी ने, रवि राय के पिताजी ने उठाया है। उन्होंने मुझे 26 तारीख के बाद का टाइम दिया है। और देखिए, इस मामले में मेरा कहना है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हर लड़का इस तरह यूज करके छोड़ देगा तो लड़का ही उतना दोषी है जितनी ये बच्ची, क्योंकि जब तक वो लड़का नहीं आता ये बच्ची अपने से उसके पास नहीं जाती, चाहे जैसे भी जिंदगी जी रही थी। क्यों? और वो लड़का है कि इसके घर का पूरा मतलब देख लिया था कि पति से नहीं बन रहा है, मतलब इसके घर में आना जाना था उस लड़के का, रवि राय का श्याम बाबू के यहाँ आना जाना था, इसके ससुराल में जो इसका पति है। तो वो लड़का पूरा ताड़ गया कि इसके मतलब इसको प्रॉब्लम है, इसको किसी तरह बरगला के लेकर मतलब चले जाए। लड़का यादव जाति से है, कंफर्म कर देते हैं। तो आजकल यादव में जानते हैं क्या हो गया है, गाना नहीं सुने हैं, यदुवंशी हैं हम। तो यदुवंशी हैं तो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन तो इसमें ये थोड़ा है कि किसी लड़की के तो उसी आधार पे वो किया है ना कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी, मेरे पिताजी भूतपूर्व मुखिया हैं, मेरा फलाना विधायक से जान पहचाना है, मेरा बहुत बड़े बड़े मंत्री से जान। तो ये चीज बताइए कि आप किसी बच्ची को धमकी देकर और मतलब बरगला कर आप लाते हैं, उसको शादी का झांसा दे के लाते हैं एक महिला को, और जब उसका पूरा निचोड़ लेते हैं
पूरा एकदम उसको चूस लेते हैं, और उस बच्ची को फिर आप कहते हैं कि अब तुमको नहीं रखेंगे। तब तुमको नया जब पत्नी मिलने लगती है, नई लड़की तुम्हारा माँ बाप खोजने लगता है, तो एक शादीशुदा महिला को तुम त्याग देते हो। यानी कि तुम यूज कर रहा था, तुम अपने शरीर का भूख मिटा रहा था इस बच्ची के साथ। जब तुमको एगो शरीर के भूख मिटाने वाली आ गई तो तुम उसका मतलब अब इसको छोड़ रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है। तो मैंने रवि राय के पिताजी से बात किया है, उन्होंने मुझे सांत्वना दिया है कि मैं 26 तारीख के बाद आऊंगी, और मैं कोशिश करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करती हूँ कि सर आप आइए। अगर आप जैसे मुखिया रह चुके तो मुखिया का दायित्व क्या बनता है, सारे समाज को साफ सुथरा करके लेके चलिए। अगर आपको हम एक पूरे गांव का मुखिया बना रहे हैं तो मुखिया का कर्तव्य होता है कि जितना हम दूसरे के लिए एक्शन लेते हैं उतना ही एक्शन हम अपने बच्चों के लिए लें, तभी आप मुखिया हैं, अन्यथा मुखिया नहीं हैं। आप एक कमाने का जरिया बन गए हैं मुखिया बनने के लिए बनकर। तो मैं यही कहूँगी श्री राम यादव जी से, राय से, कि वो मेरे ऑफिस में आए और मिलें और इसका रास्ता निकालें, क्योंकि ये बच्ची कहाँ जाएगी। किसी न किसी तो आप लड़की से ही शादी कीजिएगा। तो ये बच्ची का शोषण हुआ है 3 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 साल। आप ठीक है मैम, 3 साल हुआ है रिलेशनशिप में ये रही है उनके साथ, लेकिन कहीं पहले पति से तो इनका डिवोर्स वगैरह अभी नहीं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो ये होगा नहीं कि दूसरे। देखिए एक बात बताएं, पहला पति भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। अगर देखा जाए, आप देखिएगा तो पहला पति भी कहीं ना कहीं दोषी है। अगर मान लिए कि हम पत्नी को छोड़े, पत्नी मेरी कहीं चली गई, तो तुम जान रहे हो कि गांव के लड़का के साथ ही गई है, तो तुम उस गांव के लड़का के पिता के पास क्यों नहीं गए? गांव के लड़का के पिता के पास क्यों नहीं गए? मेरे ही गांव के, जब हमको पता है कि मेरा पति गांव की ही महिला के साथ भागा है, तो हम उसके घर में जाकर हंगामा करेंगे ना। यानी कि कहीं ना कहीं इसका पति भी गलत है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट लिखाया है सन्हा, मैं 9th क्लास से इस बच्ची को, मतलब इसको शायद इसका पति पढ़ाया है, जो कि ये बच्ची कह रही है कि मैं इंटर करने के बाद मेरी शादी हुई है मेरे पति से। 8 साल का बच्चा, जो कि बच्चे का इसका अभी 2016 में इसका शादी ही हुआ है, 2016 में शादी हुआ है। तो अगर एक लगभग मान लीजिए 6-7 साल का इसका बच्चा हो रहा होगा, 5 साल इसका शादी का, वो तभी पहले पति को छोड़ के आए। तो कहीं ना कहीं पति भी 2016 में शादी हुआ था, 16 से तो 24 हो गया ना, 8 साल कर सकते हैं। 8 साल छोड़ने के बाद हुआ ना, लेकिन पति ने लिखवाया कि 8 साल के बच्चे को लेके भागी है उसके पास से। जब ये भागी तो 8 साल का तो बच्चा नहीं था। फिर 9th क्लास से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, देखने की चीजें सन्हा लिखवाया हुआ है बिल्कुल। तो पति भी इसमें कहीं ना कहीं, मेरा मतलब जहां तक मैं, क्योंकि जब तक मैं काउंसलिंग नहीं करूंगी, बैठकर बात नहीं करूंगी, सबसे मैं पुष्टि नहीं करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसका पति भी बहुत 420 दिख रहा है। आप क्या चाहिएगा कि मतलब जो पति पहले वाला पति है वो उसके पास रहना उचित रहेगा इनके लिए, या फिर जो इनका जो नया दोस्त बना है उनके साथ रहना? देखिए पहले पति के पास तो कोई भी महिला अगर एक को छोड़ के दूसरे के पास आती है तो रहना नहीं चाहेगी। हम भी एक महिला हैं, है ना। आज इसके साथ सो लिए, कल उसके साथ सो लिए, तो फिर आप समझ सकते हैं, मैं गलत वर्ड का यूज नहीं करूंगी। तो हम महिलाएं वैसी नहीं हैं। अगर एक को हम लोग छोड़ती हैं तो दूसरे के साथ ही चाहती हैं, या नहीं तो अपने जिंदगी का अंत चाहती हैं, है ना। तो मैं इस बच्ची को, ये बच्ची भी यही मांग कर रही है मेरे से कि मुझे रवि राय के साथ रहना है। तो जब तक रवि राय जी मेरे सामने नहीं आ जाते हैं, उनके पिताजी से बात मेरी नहीं हो जाती है। हालांकि मैं इसके माँ बाप से भी बात करना चाहूंगी, इसके पहले पति से भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इसमें सब गलत नजर आ रहे हैं। सभी से बात करके एक निर्णय लीजिए। हाँ, सारे लोगों से मैं बैठ के निर्णय लूंगी, और मैं जहां तक चाहूंगी कि रवि राय इसको रखे, प्यार से रखे। यार शोषण कर ही लिए हो, सब कुछ करिए लिए हो, तो अब ये बच्ची कहाँ जाएगी? अगर इस बच्ची कुछ भी करती है तो इसका प्रॉब्लम तो रवि राय जी पे ही क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे प्रूफ हैं, ये तो सिर्फ लिखित है, बहुत प्रूफ है जिसमें रवि राय जी पूरी तरह फंस जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या चाह रही हैं लास्ट, पूजा जी आप बताइएगा, आप क्या चाह रही हैं? पहले पति के साथ रहना चाहिएगा, या फिर जो दूसरे आपके मतलब दोस्त बने हैं उनके साथ रहना ज्यादा अच्छा रहेगा? दूसरे वाले के साथ, रवि राय के साथ तो अपने बच्चे को लेकर रहना चाहते हैं। अगर पहले पति रखना चाहे तो नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। नहीं। चलिए तो देखिए सारा जो इनका जो मामला था वो आपके सामने हमने दिखाया और सारी बातें आपको बता दी।
अब आने वाले दिनों में 26 तारीख के बाद रवि जी के पिताजी आएंगे, उनके बाद जो सारी बातें होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे।